एपिसोड 6 मैं तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नवीन देव ने जय को अपने अनुयायी बना ही लिया था। तो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो ऐसा लगता है कि जब तुम किसी भगवान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेते हो। जय राठौड़ ने बुदबुदाया। मुझे बहुत जलन हो रही है बड़े भाई, तुम्हें मुझे अपना संरक्षक देवता बनाना चाहिए था, मौली ने गुस्से से कहा। अब आज के बाद हम लिली को मौली के नाम से जानते हैं इस वीडियो से, ठीक है। छोटी बच्ची ने जय का हाथ पकड़ा और कुत्ते की तरह मासूम आंखों से उसकी ओर देखा। जय ने मौली की बात को नज़रअंदाज किया और नवीन की ओर एक नज़र से देखा। क्या यह खत्म हो गया? क्या अब मेरा पुनर्जन्म होगा? अभी नहीं, मैं तुम्हें एक और चीज़ देना चाह रहा हूँ, नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा। विहान और मौली ने आश्चर्यचकित होते हुए देखा, लेकिन जल्द ही उनके चेहरों से यह आश्चर्य गायब हो गया। दोनों समझ गए थे कि नवीन का उपहार क्या था और वे उसकी सराहना में सिर हिलाने लगे। यह क्या है? जय ने पूछा। उसने उस वस्तु को देखा जो नवीन ने उसे दी थी। उसकी चौड़ाई और लंबाई केवल 2 सेंटीमीटर की थी। किसी कारणवश यह वस्तु जय को जानी पहचानी लग रही थी। उसे यकीन था कि उसने यह चीज़ धरती पर कभी देखी थी। मुझे लगता है कि इसे धरती पर CPU कोर कहा जाता है, नवीन ने समझाया। यह मेरा अंतिम उपहार है। मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हारे अगले जीवन में तुम्हारे काम आएगा। धन्यवाद, जय ने जवाब दिया। वह बहुत आभारी था, क्योंकि वह समझ गया था कि नवीन ने उसे कुछ बहुत ही मूल्यवान दिया था। भले ही उसे यह नहीं पता था कि CPU कोर आखिर करता क्या है, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि यह उसके पुनर्जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब मेरी बारी, मौली ने अपना हाथ उठाया और जय को एक लॉलीपॉप दिया। बड़े भाई, यह मौली की ओर से एक उपहार है, कृपया इसे मना मत करना। अरे मौली, तुम क्या कर रही हो? नवीन ने छोटी बच्ची को घूरते हुए कहा। अब जय मेरा अनुयायी है, बस उस पर अपनी चालें चलना बंद कर दो। मुझे पता है कि यह तुम्हारा अनुयायी है। तो क्या? मौली ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मैं कोई नियम नहीं तोड़ रही हूँ। मौली सही कह रही है, विहान ने भी एक तरफ से देखते हुए मुस्कुराया। वह कोई नियम नहीं तोड़ रही है। छोटे भाई, तुम्हें मौली का उपहार स्वीकार कर लेना चाहिए। यह हर रोज़ नहीं होता कि वह किसी ऐसी व्यक्ति को पसंद करे जो उसका अनुयायी नहीं है। ठीक है, जय ने आभार के साथ मौली का लॉलीपॉप स्वीकार किया, जिसे छोटी बच्ची के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। सौभाग्य से वह सच्चाई के चश्मे नहीं पहने हुए था। यदि वह पहने होता तो शायद वह पहले ही डरकर पीछे हट जाता। नवीन ने आह भरी, लेकिन इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। धन्यवाद मौली। मुझे धन्यवाद क्यों? मैंने यह बड़े भाई को दिया है, नवीन के कहने पर मौली ने कहा, क्योंकि मुझे वह पसंद है। मैंने यह तुम्हारे लिए नहीं किया। गलतफहमी में मत जीना, बेवकूफ़। CPU कोर और लॉलीपॉप हवा में तैरने लगे और जय के सीने की ओर चले गए। एक दिव्य ऊर्जा की लहर उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई, जिससे उसे हल्कापन महसूस हुआ। 10 मिनट बाद जय ने अपनी चेतना में फिर से प्राप्त कर ली। उसने नवीन, विहान और मौली को उनके दिए गए उपहारों के लिए धन्यवाद दिया। भोजन समाप्त करने के बाद वे जय को पुनर्जन्म के चक्र में ले गए। पुनर्जन्म का चक्र वह स्थान था जहां अनगिनत पोर्टल विभिन्न दुनियाओं से जुड़े हुए थे और तारों वाले आकाश में तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। रंग बिरंगे पोर्टल खुद सितारों की तरह दिख रहे थे और जय को एक साथ डर और उत्साह महसूस हो रहा था। मुझे लगता है कि जय को उस सुनहरे पोर्टल में जाना चाहिए, विहान ने प्रस्तावित किया। सुनहरे पोर्टल अच्छे होते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बड़े भाई की ज़िंदगी सूरों जैसी हो, आरामदायक सूरों जैसी हो, मौली ने बीच में कहा। रजत पोर्टल उनके लिए सही रहेगा, क्योंकि यह उन्हें विकसित होने के लिए अवसर देगा, क्योंकि कड़ी मेहनत और मुसीबत आगे बढ़ने का अवसर देती है। क्या आप मुझे पोर्टल्स के बारे में और बता सकते हैं? जय ने पूछा। चूंकि यह उसके पुनर्जन्म से संबंधित था, वह उसके बारे में और जानना चाहता था। नहीं, तीनों देवताओं ने एक साथ दृढ़ता से जवाब दिया। हमें पोर्टल से संबंधित कोई जानकारी बताने की अनुमति नहीं है। जय ज़्यादा चतुर नहीं था, लेकिन उसने यह समझ लिया था कि विहान मौली ने उसे पहले से ही कुछ संकेत दे दिए थे। कौन से पोर्टल सबसे अच्छे थे? नवीन उसके बगल में खड़ा था और उस दुनिया को चुनने का इंतजार कर रहा था जहाँ उसका पुनर्जन्म होगा। जब वह अपने निर्णय पर विचार कर रहा था तो उसके सामने सुनहरा पोर्टल चमकने लगा। एक बूढ़ा आदमी जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए था और एक लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए था, उसके सामने प्रकट हुआ।
जॉय, विहान, मोली। बूढ़ा आदमी पुनर्जन्म के चक्र में अपने परिचितों को देखकर चौंक गया। क्या आप सभी मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं? माफ़ करना, लेकिन मैं आपके लिए कोई तोहफा लेकर नहीं आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है बूढ़े। मौली ने अपनी छोटी मुट्ठी उठाई। हम यहाँ जय को विदा करने आए हैं, तुम्हारा स्वागत करने नहीं आए हैं। बूढ़े ने थोड़ी निराशा से कहा। हालांकि जब उसने जय की तरफ देखा तो उसकी भावनाएं बदल गई। ओह, यह तो बड़ा दिलचस्प है, वाह अद्भुत। बूढ़ा जय के करीब जाकर उसे सिर से पांव तक दिखने लगा। एक आत्मा को इतनी सारी दिव्यता प्राप्त होना, ओहो। नवीन और विहान ने बूढ़े का मुंह बंद कर दिया और उसे खींचते हुए दूर ले गए। मोली दूसरी तरफ जय से इधर उधर की बातें करने लगी। तीनों देवताओं ने एकमत होकर तय किया था कि जय को अभी इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। बूढ़े, तुमने कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा, विहान ने घूरते हुए कहा। ये एक राज है, अगर अब बाकी देवताओं को पता चला तो हंगामा मच जाएगा। अपना मुंह बंद रखना। बूढ़े ने सहमति जताई, लेकिन उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। लेकिन मुझे भी इसमें शामिल होना है, ये मज़ेदार लग रहा है। वैसे भी वह लड़का मेरे शिष्य बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त लगता है। क्या? रुको, क्या सच में बूढ़े तुम जय को अपना शिष्य बनाना चाहते हो? नवीन ने चौंकते हुए कहा। क्यों नहीं, ये नियमों के खिलाफ नहीं है ना? वैसे भी ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा नवीन ने भौं चढ़ाई। बूढ़े, उस लड़की की आत्मा और अधिक दिव्यता को स्वीकार नहीं कर सकती। तीन देवताओं ने पहले से ही उसे अपनी दिव्यता दे चुके हैं। चिंता मत करो, मैं उसे कोई दिव्यता नहीं दूंगा। बूढ़े ने कहा, मैं उसे कुछ और दूंगा। जब तीनों इस बात पर सहमत हो गए तो वे वहां लौट आए जहां जय और मोली उसका इंतजार कर रहे थे। नमस्ते। जय ने बूढ़े को आदरणीय भाव से नमस्ते करा। मेरा नाम दुष्यंत है, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं इन तीनों देवताओं का दोस्त हूँ। नमस्ते श्रीमान दुष्यंत, जय ने फिर सिर झुकाकर कहा। क्या तुमने पहले से ही वह द्वार चुन लिया है जिसमें तुम प्रवेश करना चाहते हो? हाँ, जय ने दृढ़ता से जवाब दिया। मैं उस सिल्वर पोर्टल में जाऊँगा। जय ने एक सिल्वर पोर्टल को चुनते हुए उसे इशारा करते हुए, जिसमें से इंद्रधनुष रोशनी निकल रही थी, कहा। ये वह दुनिया बुरी नहीं है, यह एक बहुत अच्छा चुनाव है। दुष्यंत ने सिर हिलाया। खैर, चूंकि हमारी मुलाकात हुई है तो इसे भाग्य समझो। जाने से पहले मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहूँगा। दुष्यंत ने जय को अपनी लकड़ी की छड़ी दी। इसे अपने साथ ले जाओ। है, लेकिन दादाजी ये तो आपकी चलने वाली छड़ी है ना? जय ने भ्रमित होकर पूछा। चिंता मत करो, मेरे पास ऐसी और भी है। दुष्यंत ने हाथ हिलाया। दुष्यंत के हाथ में एक और लकड़ी की छड़ी प्रकट हो गई, ठीक वैसी ही जैसी उसके हाथ में थी। इसे हमारी मुलाकात की निशानी समझो। दुष्यंत ने लड़की के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए जवाब दिया। अब जाओ। जय का शरीर हवा में तैरने लगा और वह पोर्टल की ओर उड़ गया। हालांकि बीच में ही वह रुका और उन चारों देवताओं की ओर देखा। उन्होंने उसके मंदिर में बिताए समय को यादगार बना दिया था। धन्यवाद आप सभी का। जय ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। मैं अपने अगले जीवन में पूरी कोशिश करूंगा। जय, जाने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, नवीन ने कहा। जब तुम अपनी नई यात्रा पर निकलो तो याद रखना कि यात्रा का भी अपना महत्व होता है। सूर्योदय, सूर्यास्त और इस दुनिया की खूबसूरती को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और हर पल को आनंद से जियो। धन्यवाद, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जय ने आखिरी बार हाथ हिलाया और अपने सामने के पोर्टल की तरफ मुड़ गया। अचानक एक ट्रक उसी पोर्टल से निकला जो सिल्वर पोर्टल के ठीक बगल में था, जिसमें जय जाने वाला था। तेज आवाज़ के साथ ट्रक ने जय को टक्कर मारी और उसे एक दूर के लाल पोर्टल के अंदर फेंक दिया। कुछ ही पलों में जय की आत्मा उस लाल पोर्टल में प्रवेश हो गई और चारों देवताओं ने वहीं देखते हुए जमे रह गए। नवीन, विहान, मोली, दुष्यंत। साले, ट्रक आखिरकार रुका और 10 मीटर ऊंचे रोबोट में बदल गया। क्या मैंने किसी को टक्कर मार दी क्या? कुन, ट्रक कुन, मैं तुम्हें फाड़ कर रख दूंगा, नवीन ने गुस्से में चिल्लाया।